असाइनमेंट मेरे सामने है, नजर आ रही है आप लोगों को? दिस इज द असाइनमेंट। सर नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको कहा यह गया है कि 2 मेगाहर्ट्ज क्लॉक का सिग्नल आपके पास अवेलेबल है एफपीजीए में। ठीक है, लेट्स से तो आपने एक सर्किट डायग्राम बनानी है जो आउटपुट करती है एक सिंगल साइकिल पल्स आफ्टर एवरी 10 मिलीसेकंड। ठीक है, अब ये आपने कैलकुलेशन करनी है कि 2 मेगाहर्ट्ज क्लॉक से कैसे जनरेट करूं। एक तो पहले देखना है कि कैसे जनरेट करूं सिंगल साइकिल पल्स, इसके ऊपर भी हमने बात की हुई है। और इनफैक्ट अगर आपने क्लॉक वाली एग्जांपल यूज की हो, देखी हो, तो उसके अंदर भी हम एग्जैक्टली इसी किस्म का काम कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आपको कहा हुआ है कि मेक अ काउंटर, ये एक और काउंटर बनाए दैट इंक्रीमेंट्स ऑन दिस 10 मिलीसेकंड पल्स, जो हमने पहले बनाई है, एंड इज क्लियर्ड आफ्टर एवरी 100 पल्सेस। ठीक है, सो ये तकरीबन उसी किस्म का इस तरह से भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई आपकी आप वॉच बना रहे हैं, डिजिटल वॉच, तो कई दफ़ा आप देख रहे होते हैं ना कि जो ज़्यादा कोई अच्छी हो तो उनमें साइड पे वो सेकंड से भी कम ड्यूरेशन आ रही होती है। तो आप अगर इस वाले काउंटर को यूज़ करें तो ये सेकंड की 100 ड्यूरेशन साथ आप इस काउंटर को यूज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने खैर वॉच नहीं बनानी, इसमें हमने बस सिर्फ ये करना है कि हर 10 मिलीसेकंड के बाद एक सिंगल साइकिल पल्स है, उस पर एक और काउंटर इंक्रीमेंट हो, और उसके वो काउंटर इंक्रीमेंट होता रहे, जब वो 100 पल्सेस हो जाए तो वो दोबारा 0 हो जाए। ठीक है, इट्स वेरी सिमिलर टू क्लॉक वाली चीज़। ठीक है, तो क्लॉक वाली एग्जांपल जिस तरह जो हमने की थी, अगर लोगों ने पूरी तरह कवर नहीं की तो मैं थोड़ी सी करने की कोशिश कर देता हूँ। तो मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं कवर करूंगा, लेकिन जो क्लॉक का क्वेश्चन है उसको जब आप कि क्लॉक कैसे बनता है, तो उससे आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो मैं क्लॉक वाले हिस्से को थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ 10 एक मिनट लगाकर, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो क्लॉक से मुराद हमारी, एक तो हमारा क्लॉक सिग्नल होता है, उसकी बात नहीं कर रहा। क्लॉक से मुराद हमारी है डिजिटल क्लॉक, जो एक घड़ी जिसके अंदर हम टाइम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर लेट से कि मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ताकि लेट से कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूँ उसमें 2 मेगाहर्ट्ज नहीं है, उसमें लेट से मेरे पास है 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ओके, मैं इधर ले मेरा कलर चेंज हो गया, पेन को यूज करते हैं। तो लेट से के ऑफ, इसका साइज बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने क्या किया, अच्छा ये साइज है, आई थिंक इट्स अराउंड आइडियल एट, ओके। सो मैं ज़्यादा लिखने का आदी नहीं, तो मैंने एक टैबलेट सा रखा है जो कि अलग से कनेक्ट हो जाता है लैपटॉप से, तो लेट्स सी कि वो कैसा काम करता है। ओके, तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ कि 50 मेगाहर्ट्ज का मेरे पास क्लॉक है जो कि एफपीजीए की इनपुट पे आ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस दूसरे जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में हर 10 मिलीसेकंड पे आपको आउटपुट चाहिए थी, लेकिन मैं क्योंकि डिजिटल क्लॉक चाह रहा हूँ तो मुझे चाहिए एवरी, लिखना इससे ज़रा सा मुश्किल है, एवरी सेकेंड। ठीक है, हर सेकंड में मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल साइकिल पल्स हो। सिंगल साइकिल पल्स से मुराद होता है इस किस्म की पल्स जो कि थोड़ी देर 0 रहे, फिर एक क्लॉक साइकिल के लिए 1 हो और फिर 0 रहे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हर सेकंड के बाद एक साइकिल की पल्स है, और इस पल्स पे मैं एक काउंटर इंक्रीमेंट कर लिया करूंगा, तो वो मेरे सेकंड्स काउंट होना शुरू हो जाएंगे। 0 से स्टार्ट होगा, 1 सेकंड बाद ये वाली पल्स आई, उस पर वो इंक्रीमेंट हुआ, तो वो 0 से 1 हो गया काउंटर। फिर एक और सेकंड के बाद पल्स आई, फिर एक और दफा ये सिंगल साइकिल, तो वो 1 के बजाय 2 हो गया, एंड सो ऑन। एंड आई वांट कि वो हर 60 के बाद मैं उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, यानी जब 60 सेकंड गुजर जाए तो मैं उसको क्लियर कर दूँ।
तो ये चीज़ समझ आ रही है कि ये कितना काफ़ी रिलेटेबल है। तो कैलकुलेशंस आपने इसी किस्म की करनी है, लेकिन आपने अब इसमें हमने 50 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से और 1 सेकंड के हिसाब से किया है। तो लेकिन जो असाइनमेंट है उसमें हमने 10 मिली सेकेंड के हिसाब से करनी है। तो मिली मेगा ये आई एज्यूम ये बचपन से आप लोगों ने पढ़ा। तो 50 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि 1 सेकंड में आपके 50 मिलियन साइकिल्स हैं। साइकिल से मुराद ये होता है कि ये जो क्लॉक का एक ये वाला पीरियड होता है जो कि रिपीट हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड साइकिल। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, दिस इज कॉल्ड 1 साइकिल। ठीक है। 50 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 50 मिलियन दफा ये क्लॉक इस तरह चल रहा है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी उसकी 50 मिलियन है। और अगर आपने ये साइंस में कहीं पे पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी इसका टाइम पीरियड था तो उससे आप समझे कि उसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो ये 50 मेगाहर्ट्ज आ गया। ठीक है। तो अब मैं क्योंकि हर सेकंड में चाहता हूँ तो 50 मेगा से मैं पहले कैलकुलेट कर सकता हूँ कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/50 मेगा। ठीक है। मेगा इज मिलियन। ठीक है। और 1/मिलियन को हम माइक्रो कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये बेसिकली 1/50 माइक्रो सेकेंड बन जाता है। ठीक है। और इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि 1 सेकंड के अंदर इसके 50 मिलियन साइकिल्स होंगे, क्योंकि ये 1/50 माइक्रो सेकंड है। तो 1 सेकंड में 1 मिलियन माइक्रो सेकंड होते हैं, और 1/50 का मतलब है कि 1 सेकंड एक के भी 50 हिस्से। तो ये जब 50 दफा होंगे और फिर मिलियन टाइम्स होंगे तो आप ओवरऑल कह लें कि 50 मिलियन बन जाएंगे। सो हमें बेसिकली ये करने की जरूरत भी नहीं थी। हमें जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वी कैन कैलकुलेट के कितने साइकिल्स बाद 1 सेकंड होगा। तो ये मुझे बता रही है 50 मिलियन साइकिल। तो अगर मुझे हर सेकंड के बाद एक सिंगल साइकिल पल्स चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस क्लॉक के ऊपर एक फ्री रनिंग काउंटर चला दूं जो बस चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो जब वो 50 मिलियन को पहुंचेगा, 0 से स्टार्ट हुआ तो 50 मिलियन से एक कम क्या है। ठीक है। तो जब उस पर पहुंचेगा तो 1 सेकंड गुजर चुका होगा। ठीक है। वहां पर अगर मैं किसी तरह उसको दोबारा 0 से स्टार्ट कर दूं तो वो दोबारा 0 से लेकर 50 मिलियन तक जाएगा, उससे कम कह लें क्योंकि 0 से स्टार्ट करें तो स्टिल एक और गुजर जाएगा। तो मुझे एक काउंटर चाहिए जो कि इसको 50 मिलियन तक जाए। उस काउंटर में मैं कोई चेक लगा सकता हूँ, अच्छा जब भी वो 50 मिलियन हुआ तो पल्स जनरेट हो। ठीक है। तो लेट्स मेक अ काउंटर। सो काउंटर कैसे बनता है? काउंटर अब हम मल्टीपल टाइम्स बना चुके हैं, लेकिन काउंटर में पहली चीज हमें चाहिए होती है एक रजिस्टर जिसमें हम वैल्यू सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में मैं चाहता हूँ कि वो काउंटर के मुतालिक मैं जब सोचता हूँ तो मैं दो चीजें सोचता हूँ कि क्या मुझे इसमें मल्टीपल वैल्यूज लोड करनी है या एक ही वैल्यू लोड, या 0 से स्टार्ट करके बस इंक्रीमेंट करना। अगर तो 0 से स्टार्ट करके बस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना हो, या डिक्रीमेंट अमूमन 0 से नहीं होता, वो किसी वैल्यू से होता है, लेकिन अगर 0 से स्टार्ट करके इंक्रीमेंट कराना हो तो मैं अमूमन सिंपल ये चीज ड्रॉ कर देता हूँ ज्यादा सोचे समझे बगैर। इसका मतलब है कि हर साइकिल बाद इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, दैट्स। दूसरा क्वेश्चन मैं ये सोचता होता हूँ कि क्या मुझे इसको हर साइकिल में इंक्रीमेंट कराना है या मुझे कोई इसको इनेबल भी रखना है कि नहीं नहीं हर इवेंट पे इंक्रीमेंट नहीं करना, बल्कि मैंने उसको किसी जगह पर रोकना भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे सेकंड्स का काउंटर चाहिए तो वो हर साइकिल में इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो हर सेकंड के बाद इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब है कि जब तक उसका टाइम नहीं आएगा तब तक मैंने उसको नहीं इंक्रीमेंट करना। तो इसका मतलब है उसको इनेबल चाहिए होगा। ये वाला काउंटर सेकंड्स वाला काउंटर नहीं है, ये वाला काउंटर ये है कि जो 0 से 50 मिलियन तक जा रहा है उसके बाद 0 हो जाता है, 0 से इसकी बेस पे हम एक
पल्स निकालेंगे ये वाली जो कि हर सेकंड के बाद है, तो इसने हर साइकिल में इंक्रीमेंट होना है, इसको कोई इनेबल नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसने देखना नहीं है, इसने बस 0 से स्टार्ट होना है और जब भी एक क्लॉक साइकिल गुजरे इंक्रीमेंट। तीसरी चीज मैं ये सोचता हूँ कि क्या मुझे इसको कभी क्लियर करने की जरूरत है कि ये 0 से बस बढ़ता ही जाए या कहीं पे मैं वापस इसको किसी वैल्यू पर, तो इस केस में हम किस वैल्यू पर इसको क्लियर करना चाहेंगे, आप लोग बताएं। किस वैल्यू में हम क्लियर करना चाहेंगे, कोई पार्टिसिपेट करे ना। अगर आपको इसका पूरा पस मंजर समझ आ रहा है कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो आपको इस वक्त समझ आनी चाहिए कि मैं इसको कब क्लियर कर दूं, किस वैल्यू पे इसको 0 करूं। तो जब ये 50 मिलियन से पहुंच जाए, जब ये 50 मिलियन में पहुंच जाए, ठीक है, सो मैं इसको कह सकता हूं कि व्हेन दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 50 मिलियन, और क्योंकि ये 0 से चल रहा है तो एग्जैक्ट 50 मिलियन में नहीं, उससे एक कम पे ये पहुंचे, -1 में इसको लगाता हूं, तो इस पे मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि भाई तू वापस 0 है। अब ये जो मेरे पास काउंटर बन गया है, ये हर 0 से लेकर 50 मिलियन में जाता है, 0 से लेकर 50 मिलियन में जाता है, एक कम तक 0 से 50 मिलियन यानी 49999 समथिंग तक जाता है। तो और ये जो इसका क्लियर का सिग्नल है, ये अगर मैं गौर करूं तो ये हर एक सेकंड के बाद मेरे पास आ जाता है, ठीक है, बिकॉज 50 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा हूं, तो ये मैं इसको 50 मिलियन -1 पे क्लियर करूंगा तो इसका मतलब एक सेकंड गुजर गया। उसके बाद दोबारा जब ये तब आएगा क्योंकि 0 से दोबारा 49999 पे पहुंचेगा, इसका मतलब एक सेकंड मजीद गुजर गया। तो ये जो सिंगल साइकिल पल्स एवरी सेकंड मुझे चाहिए थी, वो यही क्लियर का सिग्नल मुझे वो एक सिंगल साइकिल पल्स मिल गई, तो मुझे कोई नई लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को रीयूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये आपका एक चीज होगी कि मेरा एवरी सेकंड वाली पल्स आ गई। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक और काउंटर बनाऊं जो कि इस सेकंड के ऊपर इंक्रीमेंट होता हो, वैसे ना होता हो, और वो क्लियर हो जाता हो हर 60 सेकंड के बाद, ठीक है। तो अगेन काउंटर एक मुझे बनाना है, तो इसका मतलब है उसके अंदर एक रजिस्टर आएगा, उस रजिस्टर में 0 से स्टार्ट होना है और 59 तक जाना है, क्योंकि 60 सेकंड हो जाएंगे जब 0 से स्टार्ट होंगे, 59 तक जाएंगे। कभी भी आपको घड़ी पे 60 लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, हमेशा 0 से 59 बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई और वैल्यू, पहला क्वेश्चन ये है क्या मुझे कोई और वैल्यू सेव करनी है उसके अंदर, या जिस तरह हमने डिक्रीमेंटर बनाया था तो हमने इनिशियल वैल्यू कोई और रखी थी, तो इस केस में नहीं करनी। इसका मतलब है कि मुझे सिंपली इसको इंक्रीमेंट करके वापस कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये सिंपल ये है कि जो भी इसकी करंट वैल्यू है उसको हर साइकिल बाद इंक्रीमेंट करके कर। इस केस में मुझे हर साइकिल में करना है या नहीं करना, इस वाले काउंटर को क्या मुझे हर साइकिल में इंक्रीमेंट करना है या मुझे सेकंड को हम इनेबल बना देंगे, जब जाएगा तब इंक्रीमेंट होगा। सेकंड को हम इसका इनेबल बना देंगे, बिकॉज क्यों बनाएंगे, बिकॉज हमने हर साइकिल में इंक्रीमेंट नहीं करना, सेकंड को काउंट करना, सेकंड्स को काउंट करना। और तीसरा क्या है कि क्या इसको क्लियर करना है मुझे, यस सर, कितने पे, 59। जब भी ये वैल्यू इक्वल टू 59 होगी तो आई वांट टू क्लियर इट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट इधर से क्लियर कर दूं 59 पे, तो क्योंकि ये वैसे नॉर्मली इंक्रीमेंट हर सेकंड के बाद हो रहा है, तो 59 पे अगर उसी वक्त क्लियर कर दिया तो 59 जब आया था 0 से 59, तो उस पर पूरा साइकिल नहीं गुजरेगा, बल्कि वो उसी वक्त अगले साइकिल में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू इसकी 59 हुई, अगर मैं डायरेक्ट इसको क्लियर बना दिया तो ये उसी साइकिल में क्लियर हो जाएगा। तो ये 0 एक सेकंड के लिए रहेगा, 1 एक सेकंड के लिए, 1 से इमेजिन, ये बेसिकली 50 मिलियन साइकिल्स की बात हो रही है, एक सेकंड जो है वो 50 मिलियन साइकिल के बाद आता है। तो पूरे 50 मिलियन साइकिल के लिए 0 रहेगा, पूरे 50 मिलियन साइकिल के लिए 1 रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन जैसे ही 59 आया तो उसी वक्त क्लियर हो गया। तो 59 पूरे 50 मिलियन साइकिल के बजाय सिर्फ एक साइकिल में क्लियर। उसको अवॉइड करने के लिए हम इधर एक एंड गेट लगा देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर ये 59 पे हुआ और उस वक्त
इनेबल भी आया, ठीक है। एक तो जब 59 करने के लिए इनेबल आएगा ना, जब हम 58 पे थे उस साइकिल में इनेबल आया, तो वो इनेबल आकर चला गया, अगले साइकिल में इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 59 होगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जब 59 हुआ उसके बाद एक पूरा सेकंड गुजरने के बाद जब इनेबल आएगा उस वक्त हम इसको क्लियर करें, ना कि पहले से ही। इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ क्लियर, ताकि ये अमेज़न में रहे कि दिस इज क्लियर, दिस इज इनेबल। सो दैट्स इट, ये आपका छोटा सा सर्किट बन गया जो कि हर क्लॉक साइकिल हर सेकंड के बाद इंक्रीमेंट होगा और आपको ये 0 से 59 तक 0 से 59 तक देता रहेगा। ये एग्जांपल हमने प्रॉब्ली वो जो आपने लेक्चर देखा होगा उसमें भी कर रहे हैं, ठीक है।